आज यह सार संग्रह का 13 नंबर वीडियो होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह पूरा सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें 16,000 प्लस आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलने वाला है, प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर पूरे एनसीईआरटी का सार संग्रह वन लाइनर में आपको चाहिए तो यह सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियरी है। और पर डे एक पेज का एक वीडियो रहेगा और पर डे चैनल पे आपके लिए 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आज होने वाला है वीडियो नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सार संग्रह में सभी सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो अभी हिस्ट्री चल रहा है, इसके बाद पॉलिटी स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता को चित्रित करता है। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? भक्ति मार्ग की। बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया था और इसकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में क्या अंतर बताया गया है? दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। यानी दिगंबर में नग्नता आवश्यक है, श्वेतांबर में आवश्यक नहीं है। किस सम्राट ने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? अशोक मौर्य ने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उससे बच जाए? फाह्यान के यात्रा विवरण से इसका पता चलता है। गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए? खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के साथ पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा की उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे? सबसे सूफी सिलसिला चिश्तिया सिलसिला था। इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? चंदेल शासकों ने। महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अलबरूनी भारत आया था। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था? औरंगजेब। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुगल चित्र कथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? 20 स्तंभों पर आश्रित है। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी कृषक। बौद्ध धर्म के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य। किस सातवाहन शासक ने शक क्षत्रप नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जारी किया था। अगर आप सभी को यह सीरीज अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? जाबलूनो उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? मणि मेखला से। अकबर में दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? 1582 ईस्वी में। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? बलबन के मकबरा में।
ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी चर्चा है। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू में है। भब्रू किस राज्य में है? राजस्थान में है भब्रू। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हेनसांग ने सक्रादित्य कहा? कुमार गुप्त द्वितीय ने। बदायूं में स्थित हौजे सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया? इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते थे? फौतदार। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी? 1578 ईस्वी में दी थी। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? 1844 से 1848 ईस्वी। मैं निश्चय पूर्वक यह कह सकता हूं कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में पारित हुआ और उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा शिकोह था। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें अभिलेख से पता चलता है कलिंग के युद्ध के बारे में। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। सम्राट कनिष्क के किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर का। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? कापालिकों के। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य मुक्तापिंड ने कराया था। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? जाबलोपनिषद में। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालक का एक बड़ा केंद्र था? नेस्दी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो प्रयोग की गई थी बर्तन बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताए कि इन दोनों छोरों पर कौन सा स्थल स्थित है? रहमान टेरी और भगत राय। अशोक के गांधार एवं लद्दान के लेख किस लिपि में लिखित है? अरमाइक लिपि में। अगर यह सीरीज आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम वीडियो में लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रॉब्लम नहीं होने वाला है।